आज हम सुनेंगे खूंखार चील और गद्दार कौवे की कहानी। एक बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों पर छोटे छोटे पक्षियों के घोंसले थे। वहीं पर तोता, मैना, कबूतर और चिड़िया चारों के घोंसले वहीं पर ही थे और चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं पर कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी जहाँ पर एक चील रहती थी। वो चील बार बार बगीचे में आती और छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को खा लेती थी। सभी पक्षी उस चील से बड़े परेशान थे। जब भी पक्षी खाना ढूंढने के लिए बाहर जाते, चील आकर उनके बच्चों को खा जाती थी। चील के आतंक से सारे पक्षी बड़े परेशान हो चुके थे। तोता, मैना, चिड़िया और कबूतर को खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना था, पर चारों बड़ी परेशान थी कि हम अपना घोंसला कैसे छोड़कर जाएं। अगर हम घोंसला छोड़ के गए तो हमारे अंडों और बच्चों को चील खा जाएगी। तब चारों ने सोचा कि हम अपने अंडों को और बच्चों को कहीं पर छुपा देते हैं। सारे पक्षी सोचने लगे कि आखिर हम लोग अपने बच्चों को और अपने घर को कैसे छुपाएं। चील की नज़र तो बहुत तेज होती है। चील की नज़र से हमारे घोंसले भी बचे रहें और हमारे अंडे और बच्चों को भी कुछ नहीं हो। ऐसी जगह तो हमें ढूंढनी ही पड़ेगी जहां हमारे अंडे और बच्चे सुरक्षित रहें। सारे पक्षियों ने अपने अंडों और बच्चों को छुपाने की अलग अलग जगह सोच ली और बोला है, छुपाने के बाद हम खाना ढूंढने के लिए चले जाएंगे। ये सोचकर चारों अपने अपने घोंसले को छुपाने में लग जाती हैं। तब कबूतर ने सोचा कि मैं पत्तों से अपने घोंसले को ढक देती हूँ। पत्तों से ढकने के बाद मेरा घोंसला कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। ये सोचकर कबूतर ने बच्चों को बोला कि तुम लोग चुपचाप घोंसले में बैठे रहना, आवाज़ नहीं करना। मैं पत्तों से पूरे घोंसले को ढक दूंगी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम लोग पत्तों के नीचे छुपे हुए हो। और मैं खाना लेने के लिए चली जाऊंगी। जब खाना लेकर मैं आऊंगी, घोंसले के ऊपर से सारे पत्ते हटा दूंगी। तब कबूतर के बच्चों ने बोला कि हाँ माँ, तुम खाना लेने जाओ, हम लोग घोंसले में चुपचाप बैठे रहेंगे और आवाज भी नहीं करेंगे। फिर बुलबुल ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को कहाँ पर छुपाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद बुलबुल ने अपने दोनों बच्चों को झाड़ी के बीच में छुपाने का सोचा कि झाड़ियों के बीच में बच्चे दिखाई नहीं देंगे और थोड़ी देर तक बच्चे वहीं पर छुपे रहेंगे। ये सोचकर बुलबुल ने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया, उड़कर झाड़ी की तरफ गई और झाड़ी के बीच में दोनों बच्चों को छुपा दिया और बच्चों को बोला कि इस झाड़ी के बीच में से तुम लोग बाहर नहीं निकलना। जब तक मैं आकर तुम लोगों को आवाज़ न दूं, तब तक तुम इस झाड़ी में चुपचाप बैठे रहना। अब चिड़िया ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को कहाँ पर छुपाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़िया ने इधर उधर देखा और थोड़ी देर सोचने लगी, पर उसे कहीं पे भी बच्चों को छुपाने की जगह नहीं समझ में आई। तब चिड़िया उड़कर जमीन पे आ गई और चिड़िया ने एक खोखला पेड़ देखा। चिड़िया ने एक कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी से खोखले पेड़ में एक गड्ढा कर दिया। गड्ढा करके चिड़िया ने दोनों बच्चों को उस गड्ढे में बैठा दिया और ऊपर से उस गड्ढे को ढक दिया। चिड़िया ने बच्चों को बोला कि तुम दोनों यहाँ पर चुपचाप बैठे रहना। जब मैं आऊँगी तो तुम दोनों को यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगी। तब तक तुम दोनों यहाँ चुपचाप बैठे रहो। ये बोलकर चिड़िया दाना लेने के लिए उड़ जाती है। पर तोते को तो अपने अंडे छुपाने थे। तोता अपने अंडों को लेकर कहीं जा भी नहीं सकता था।
तोता बड़ा परेशान हुआ कि मैं अंडों को कैसे छुपाऊं। उसने थोड़ी देर तक इधर उधर देखा और कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि मैं पेड़ की छोटी छोटी टहनियाँ तोड़कर उन टहनियों से अपने घोंसले को ढक देता हूँ। घोंसला ढकने के बाद यहाँ अंडे दिखाई नहीं देंगे। ये सोचकर तोते ने छोटी छोटी टहनियों से अपने घोंसले को ढक लिया। चारों ने जब अपने बच्चों को और अंडों को छुपा लिया तो चारों मिलकर खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसी बगीचे में एक काला कौवा रहता था जो बहुत ही आलसी था। उसे कहीं दूर जाने में आलस आता था। बैठे बैठे कौवे ने दोपहर कर दी और खाना ढूंढने नहीं गया। उसे बहुत तेज भूख लगी। तब कौवे ने सोचा कि इस समय तो सारे पक्षी खाना ढूंढने के लिए अपने घोंसलों से बाहर गए होंगे। मैं उनके घोंसले में जाकर मैं खाना चुरा कर खा लूँगा या उनके छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा लूँगा, पेट भर जाएगा। ये सोचकर काला कौवा उड़कर पक्षियों के घोंसलों की तरफ जाता है। कौवा चारों तरफ देखता है, उसे कोई भी घोंसला दिखाई नहीं देता। वो सोचता है सारे पक्षियों के घोंसले कहाँ चले गए, मुझे किसी का भी घोंसला दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। कौवे को बड़ी भूख लगी थी। वो परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा और घोंसला ढूंढने लगा। कोई घोंसला न मिलने पर कौवा एक पेड़ के डाल पर बैठ गया और पक्षियों के आने का इंतजार करने लगा। तभी कौवे ने देखा कि एक चील ऊपर से उड़ती हुई नीचे की तरफ आ रही है। चील उड़ते उड़ते घने पेड़ों की तरफ चली जाती है। कौवे ने जब चील को देखा तो उसे लगा ये चील जरूर खाना ढूंढने के लिए आई है। मैं इस चील का पीछा करता हूँ। जहाँ चील जाएगी मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊँगा। हो सकता है मुझे भी खाना मिल जाए। ये सोचकर कौवा चील के पीछे पीछे उड़ने लगता है। चील इधर उधर सारे पेड़ों पर देखती है, उसे कहीं भी कोई घोंसला दिखाई नहीं देता। आखिर चील एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है और सोचती है कि आज क्या हुआ है। चील थककर एक पेड़ पर जा बैठती है। कौवा भी छुपकर उस पेड़ के नीचे झाड़ियों में बैठ जाता है और देखता है कि चील अब क्या करेगी। चील गुस्से में बोलने लगती है कि क्या हुआ है, आज मुझे कोई भी अंडा या चिड़िया का बच्चा क्यों नहीं दिख रहा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं किसे खाऊं। ये बोलकर गुस्से में चील उड़कर चली जाती है और कौवा वहीं पर छुपकर बैठा रहता है। बहुत देर ढूंढने के बाद भी चील को कुछ खाने के लिए नहीं मिला। चील गुस्से में वहां से चली गई। इसी तरह शाम हो गई। शाम होते ही सारे पक्षी अपने घोंसलों में वापस आ गए। कबूतर घोंसले के पास जाकर बच्चों को आवाज देती है और बोलती है, बच्चों पत्ते हटाओ और तुम लोग बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ गई हूँ। बच्चों ने खुशी के मारे जल्दी जल्दी पत्ते अपने ऊपर से हटाए और माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी माँ से पूछती हैं कि माँ आप हमारे लिए क्या लेके आए हो? हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो ना। कबूतर ने बोला, लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे अंगूर लेके आई हूँ, तुम लोग इन अंगूर को खा लो। दोनों बच्चों ने जल्दी जल्दी अंगूर खाने लगे। कबूतर झाड़ियों में बैठकर सारे पक्षियों को देख रहा था कि कैसे पक्षियों ने अपने बच्चों को और घर को छुपा दिया है। कौवे ने सारे पक्षियों की गुप्त जगह देख ली। तब कौवा उड़कर कबूतर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मेरे सिर में दर्द था
और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो मैं खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं गया हूँ। तो तुम मुझे अपने खाने में से थोड़ा सा खाना दे दो। तब कबूतर ने बोला कि मेरे बच्चे तो पूरा खाना खा गए, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा करो कि तोते के पास जाओ, तोते के पास तो बच्चे नहीं हैं, तो वो जरूर तुम्हें कुछ खाना दे सकता है। कौवे ने बोला कि ठीक है, मैं तोते के पास जाकर देख लेता हूँ। ये बोलकर कौवा उड़कर तोते के पास जाता है। तोते के पास जाकर कौवे ने बोला कि तोता तोता मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आज मेरे सिर में दर्द था, इसीलिए मैं खाना ढूंढने कहीं बाहर नहीं गया हूँ, तो तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे दे दो। तब तोते ने बोला कि अरे तुमने आने में देर कर दी, मैं एक अमरूद अपने लिए लाई थी, वो अमरूद मैंने खा लिया, अब मैं तुम्हें क्या खाने के लिए दूं? कौवा दुखी होने की एक्टिंग करता है। कौवा बोलता है कि आज तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे कहीं पर भी कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं है। फिर कौवे ने चालाकी से तोते से पूछा, अरे तोते भाई, एक बात तो बताओ कि अचानक क्या हुआ है कि सारे पक्षी अपने अंडों और बच्चों को छुपाने के बाद खाना ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। तब तोते ने बताया कि अरे कौवे भाई, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर एक खूंखार चील आती है जो हमारे अंडों और बच्चों को उठाकर ले जाती है और खा लेती है। इसीलिए हम अपने अंडों को और बच्चों को घर में अकेला छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं, पर हमें खाना ढूंढने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए हम जब बाहर खाना ढूंढने जाते हैं तो बच्चों को कहीं पर छुपा कर जाते हैं। तो कौवा बोला, अच्छा तो ये बात है। ये बोलकर कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। दूसरे दिन कौवा सुबह सुबह उड़कर बगीचे के सबसे लंबे सबसे ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठकर कौवा सारे पक्षियों के घर घोंसलों के ऊपर नज़र रखता है कि देखता हूँ सारे पक्षी अपने बच्चों को कहाँ छुपा कर जाते हैं। कौवे ने ऊपर बैठे बैठे सारे पक्षियों की गुप्त जगह देख ली। कौवा बड़ा खुश होता है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा खाना मिलेगा। जैसे ही ये पक्षी अपने लिए खाना ढूंढने बाहर जाएंगे, मैं इनके बच्चों को मारकर खा लूँगा। कुछ देर बाद जब सारे पक्षी अपने बच्चों को छुपाने के बाद खाना ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं, तब काला कौवा उड़कर ज़मीन पर आ जाता है और कहता है कि अरे वाह, आज तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, मैं इन बच्चों को मारकर खा लूँगा। ये सोचकर काला कौवा उड़कर कबूतर के बच्चों के पास जाता है और बड़ी बड़ी आंखें करके बच्चों को डराता है। कौवा बच्चों के पास जाकर बोलता है, अरे कबूतर के बच्चों, मैं तुम्हारे को मारकर खा लूँगा। ये बोलकर कौवा कबूतर के बच्चों के ऊपर अपने पंजों से हमला करता है। ये देखकर एक कबूतर का बच्चा कौवे से बचकर भाग जाता है, पर दूसरे बच्चे को कौवा पकड़ लेता है। कबूतर का बच्चा चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये कौवा मुझे मारकर खा लेगा। डर के मारे बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी कबूतर का दूसरा बच्चा अपने भाई को बचाने की कोशिश करने लगा। वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। उसे सामने एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। कबूतर के बच्चे ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाया और उड़कर अपने घोंसले के पास गया और कबूतर के बच्चे ने
गुस्से में वो लकड़ी का टुकड़ा कौवे की आंख में मार दिया, जिससे कौवे की आंख जख्मी हो गई। कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे तुमने ये क्या कर दिया? मेरी आंख में क्या डाल दिया? मेरी आंख बहुत दुख रही है। कौवे की आंख में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने कबूतर के बच्चे को छोड़ दिया और जल्दी से उड़कर वहां से भाग गया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद कौवे की आंख का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, पर उसकी आंख तो जख्मी हो चुकी थी। कौवे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कबूतर के बच्चे ने मेरी आंख जख्मी कर दी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, पर मैं अकेला इन बच्चों को मारकर नहीं खा सकूंगा। कौवा बहुत गुस्से में था। उसने कहा, अब देख कबूतर के बच्चे, मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये बोलकर कौवा उड़कर चील के पास जाता है। कौवा चील के पास पहुँच जाता है तो चील ने बोला कि कौवे, तू यहाँ कैसे आ गया और तू यहाँ आया क्यों है? तब कौवा बोला कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुम्हें पक्षियों के अंडे और उनके बच्चे खाने हैं, क्योंकि मैंने कबूतर के बच्चों को मारकर खाने की कोशिश की, पर कबूतर के बच्चे 2 थे। उन बच्चों ने मेरी आंख को जख्मी कर दिया। मैं उनको पकड़ नहीं सका, पर तुम मेरे साथ होगे तो हम दोनों मिलकर पक्षियों के बच्चों का शिकार करके खा सकेंगे। इस समय सारे पक्षी खाना ढूंढने के लिए बाहर गए हुए हैं। अगर तुम मेरे साथ अभी चलो तो हम दोनों पक्षियों के बच्चों का और अंडों का शिकार अभी कर लेंगे। चील बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और आज ही हम पक्षियों के बच्चों को मारकर खा लेंगे। ये बोलकर दोनों खुशी खुशी उड़ते हुए कबूतर के घोंसले की तरफ आते हैं। वहाँ पर कबूतर के दोनों बच्चे बैठे हुए थे। चील और कौवे ने एक एक कबूतर का बच्चा अपने पंजों में पकड़ा और पकड़कर उठाकर दोनों ले जाते हैं और दोनों को मारकर खा लेते हैं। शाम को जब सारे पक्षी खाना लेकर घर वापस आते हैं, तब कबूतर अपने घोंसले के पास गया तो उसने देखा कि उसके घोंसले में दोनों बच्चे नहीं थे और उसका घोंसला टूटा हुआ था। कबूतर बहुत परेशान हो जाता है और उड़कर चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया को बताता है कि मेरे घोंसले में मेरे दोनों बच्चे नहीं हैं और मेरा घोंसला टूटा हुआ भी है। तब चिड़िया बोली कि शायद ये काम तो चील का ही होगा, क्योंकि चील ही हमारे बच्चों को उठाकर ले जाती है और मारकर खा लेती है। कबूतर बोला, मुझे भी यही लग रहा है कि शायद चील आई होगी और मेरे बच्चों को उठाकर ले गई है, पर उसे हमारे घोंसलों का पता कैसे चला? तब चिड़िया बोली कि तुमने गुप्त घोंसले के बारे में किसी को बताया था क्या? तुम्हारे अलावा तुम्हारा घोंसला किसी और ने भी देखा था क्या? तब कबूतर को याद आता है कि हाँ, कल तो कालू कौवा आया था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी। वो खाना मांगने के लिए मेरे घोंसले में आया था। बस उसी ने ही मेरा गुप्त घोंसला देखा था। तब चिड़िया बोली, अरे वो कालू कौवा तो बहुत ही दुष्ट है। जरूर तुम्हारे बच्चों के गायब होने में कालू कौवे का हाथ है। चलो हम सारे पक्षियों को बुलाकर इकट्ठा कर लेते हैं। दोनों ने सारे पक्षियों को बुलाया और एक जगह पर इकट्ठा किया। जब सारे पक्षी आ गए तब चिड़िया बोली, दोस्तों, हमारे गुप्त घोंसलों के बारे में हमारे दुश्मनों को पता चल चुका है। अब
घोंसलों को और बच्चों को छुपाने से कुछ नहीं होगा। अब हमें अपने दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। तब तोता बोला कि हम उस चील का मुकाबला कैसे करेंगे? चील तो बहुत ताकतवर है, हम उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं? तब चिड़िया बोली, अकेली चील की ताकत हम सबकी ताकत के सामने कम पड़ ही जाएगी। कल सुबह हम सारे पक्षी खाना ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाएंगे और पेड़ों के बीच में छुपकर धनुष बाण लेके हम चील का इंतजार करेंगे। चील जैसे ही हमारे बच्चों को खाने के लिए आएगी, हम चील के ऊपर तीर चला देंगे। तीर लगने से चील घायल हो जाएगी और हमारी जान चील से छूट जाएगी। हिम्मत करके हम सबको ये करना ही पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे और अंडे सुरक्षित रह पाएंगे। चिड़िया बोली, इसके लिए शुरुआत मैं करती हूँ। कल मैं अपने बच्चे को घोंसले में खुला छोड़ दूँगी। चील जब मेरे बेटे को घोंसले में बैठा हुआ देखेगी तो उसे उठाने के लिए वो उसके पास आएगी। चील जैसे ही मेरे बच्चे के पास आएगी, वैसे ही हम सब चील के ऊपर धनुष से हम सब तीर चला देंगे। इतने सारे तीर एक साथ चील को लगने से चील तो मर ही जाएगी। ये सोचकर वे सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सारे पक्षी धनुष और तीर लेकर पेड़ों के बीच में छुपकर बैठ जाते हैं और सारे पक्षी चील के आने का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ चील और कौवा अपने लिए शिकार ढूंढते हुए आते हैं। कौवा और चील शिकार ढूंढ रहे थे, तभी उनकी नज़र नीचे चिड़िया के बच्चे पर गई। चील और कौवा उड़कर चिड़िया के बच्चे के पास आ जाते हैं। तब चिड़िया सारे पक्षियों को बोलती है, हमला करो। तभी सारे पक्षी एक साथ चील और कौवे के ऊपर तीर चला देते हैं। तीर लगते ही चील और कौवा वहीं पर ढेर हो जाते हैं। ये देखकर सारे पक्षी बहुत खुश होते हैं। तब चिड़िया बोली, एक साथ आने से बड़ी बुराई का अंत भी किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंत बुरा ही होता है, इसीलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू।